ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादासित करजे गुणगण समध्या सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुमहापंतु नित्यं जाने दर्शन नायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका परीक्षित परमेश्वरी भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अग्नि सत्सपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की एक में 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांति निर्वाणी माता की जवली परंतु से ध्यान में की देवता श्री दासंत भक्तों के भगवान आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की जय का गुरुदेव का भव्य आत्मा अंतिम शासनपति भगवान महावीर परिचित हो परिचित हो परिचित हो जानते हो मानते हो श्रद्धा करते हो कि भगवान महावीर हमारे अंतिम शासनपति हैं और शायद इस काल में अन्य कोई तीर्थंकर होने वाला भी और ये हमारा सौभाग्य है ये हमारा पुण्य है कि हमको भगवान महावीर का शासन मिला है हमें वीतराग शासन मिला है जिस शासन के अंदर आत्मा की साधना की जाती है हमें वो शासन मिला है जिस शासन में भगवान बनने का मार्ग बताया जाता है हमें वो शासन मिला है जिस शासन के अंदर आत्मा से भगवान बनकर संसार का विनाश किया जाता है ऐसा जैन शासन किसको मिला किसको हमको अरे हम भी हमको किसको मिला हमको क्योंकि आपको मिला हमें नहीं मिला अच्छा हमें मिला आपको नहीं मिला सबको मिला सबको मिला सबको मिला यदि सबको मिल जाता तो अन्य अन्य मत ना बनते आप ये सोच लो कि आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि जैन शासन सबको नहीं मिलता जैन शासन हर किसी को किसको मिला किसको मिला हमें मिला ना अब आप ये विचार कर लो एक दरिद्री एक निर्धनी सड़क पे खड़ा हुआ था जिसके पास खाने के लिए भी जिसके पास खाने के भी नहीं था पहनने को भी नहीं था सवेरे कमाता था शाम को खाता था और शाम को कमाता था तो अगले दिन सवेरे खाता था ऐसे व्यक्ति को यदि चिंतामणि रतन मिल जाए तो वो क्या सोचेगा क्या सोचेगा जिस व्यक्ति के पास खाने को नहीं था पीने को नहीं था पहनने को नहीं था और उसे चिंतामणि रतन मिल जाए तो वो क्या सोचेगा मैं तो अमीर तो ओके उसी प्रकार पूरे विश्व के अंदर 750 करोड़ मनुष्य हैं कितने मनुष्य हैं पूरे विश्व के अंदर 750 करोड़ मनुष्य जबकि जैन शासन के अनुसार 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं कितने अंक
कितने अंक? 29 अंक, 29 अंक, अर्थात एक ऐसी राशि जिसमें 29 अंक हो। इकाई, ढाई, सैकड़े ऐसे करते करते 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं और 750 करोड़ मनुष्य हैं। कहां पर? विश्व कितना बड़ा? आज के परिवेश में जो साइंस कहता है, जो सरकार कहती है, विश्व बहुत छोटा है। हमारे आचार्य कह रहे हैं मनुष्य 29 अंक प्रमाण है, जिसमें जम्बूद्वीप भी आ गया, लवण समुद्र भी आ गया, धातु खंड भी आ गया, कालोदरी समुद्र भी आ गया और पुष्कराध पुष्कर द्वीप में बीचों बीच में मानुसोत्तर पर्वत, और मानुसोत्तर पर्वत के बाद क्या नहीं है? मनुष्य नहीं। मानुसोत्तर पर्वत के बाद जीव नहीं है। मनुष्य नहीं जा सकते। मनुष्य है या नहीं? मनुष्य जा नहीं सकता, हो किस सकता? जैसे संजय भैया परदापुर से बाहर नहीं जा सकते, तो परदापुर के बाहर मनुष्य को मानुसोत्तर पर्वत के बाहर भी, मानुसोत्तर पर्वत के बाहर भी मानुसोत्तर पर्वत के बाहर जीव तो हैं, किंतु मनुष्य, जबकि आप क्या कह रहे हो 750 करोड़ विश्व के अंदर 750 करोड़ मनुष्य हैं, और जबकि हमारे जैन शास्त्र कह रहा है विश्व कितना बड़ा है? 2.5 द्वीप, जिसमें 2 द्वीप और 2 समुद्र और 2.5 मानुसोत्तर पर्वत। अंतिम सीमा इसकी हमारी ना, जीव तत्व की अंतिम सीमा कहां तक है? 2.5 द्वीप तक। समझे भैया? जीव तत्व की सीमा कहां तक है? 2.5 द्वीप तक। सही है ना? जीव तत्व की सीमा कहां तक है? 2.5 द्वीप तक। मनुष्यों की सीमा है मात्र 2.5 द्वीप तक। जीव की सीमा तो 14 राज्यों उत्तंग। जीव की सीमा कहां तक है? सिद्ध सीमा तक, तनु बाते भले के अंतिम छोर तक। कहां तक की सीमा जीव की? कहां तक? जीव की अंतिम सीमा कहां है? तनु बात वाले। और जीव तो तनु बात वाले की आगे भी जाने की सामर्थ्य रखता है, किंतु आगे क्या कहोगे? आगे 6 द्रव्यों में से मात्र एक ही द्रव्य पाया जाता है, वो होता है आकाश द्रव्य, और उसे कहते हैं अलोकाकाश। और अलोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल नहीं पाया जाता है। इसलिए जीव तत्व की सीमा कहां तक है? तनुबात भले के अंतिम, जहां तक सिद्ध भगवान विराजमान है वहां तक हमारा अस्तित्व है, हमारी सीमा है। किंतु मनुष्य की सीमा राजकुमार जी, मनुष्य की सीमा कहां तक है? 2.5 द्वीप के बाद, 2.5 द्वीप के बाद मनुष्य नहीं जा सकता। आप जा सकते हो। आप मनुष्य कोई हो? मनुष्य कौन है? ये मनुष्य, आप मनुष्य कोई हो? मतलब कि मनुष्य गति का जीव 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता है। और जबकि सरकार कह रही है कि पूरे विश्व की संख्या 750 करोड़ है मनुष्यों की, और जबकि हमारा जैन शासन कह रहा है, भगवान महावीर का शासन कह रहा है, भगवान आदिनाथ कह रहे हैं अनादि निधन। क्या अनादि निधन? अनादि निधन क्या है? हमारा शासन। और हमारे सिद्धांत कैसे हैं? अनादि निधन, आदि निधन सिद्धांत है। और भगवान कह रहे हैं किसी भी काल में, कोई सा भी काल हो,
मनुष्यों की संख्या 29 अंक से ज्यादा, हीरा मोती 29 अंक से ज्यादा नहीं हो सकती, कोई सा भी खा लो। अब आप ये विचार कर लो 750 करोड़ और 29 अंक, ज्यादा कौन है? 29 अंक। उस 29 अंक में या 750 करोड़ में जिन शासन किसको मिला? हमको मिला। जिस प्रकार उस निर्धन व्यक्ति को क्या मिल गया था? क्या मिला? क्या मिला? आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? क्या मिला? जीत शासन मिला। अच्छा ये बताओ, चिंतामणि रतन से क्या मिलता है? केसरीवाल जी, चिंतामणि रतन से क्या मिलता है? चिंतामणि रतन से क्या मिलता है? दो जो चिंतामणि तो परियाए नहीं दस तड़ी लट पीपल अलिया दी सरी धर धर मरियो सही बहु। मेरे को एक हवाई जहाज लेना है, सही भैया, मेरे को नहीं, किसको? मेरे को एक हवाई जहाज लेना है। और आपको क्या मिल गया है? चिंतामणि रतन। बोलो कितनी देर में आएगा वो हवाई? कितनी देर में आएगा हवाई? आपने बोला हवाई जहाज लाना है तुरंत। आपने विचार किया राम मंदिर बन रहा है, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? राम। मेरी इच्छा है कि जहां मोदी बैठेगा मुझे वहां बैठना है। आपने मन में विचार किया, तुरंत चिंतामणि रतन में क्या कर दिया? आपने विचार किया मुझे सबसे पूरे प्रतापपुर में नहीं, पूरे भारत में मेरी ऐसी दुकान हो जो दुकान किसी की नहीं हो, तुरंत तुरंत आपने विचार किया मेरा घर कैसा हो, जैसा घर प्रतापपुर में नहीं पीएम का भी नहीं हो, तुरंत। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपने विचार किया अंबानी के पास करोड़पति है भारत का नंबर भारत। आपने विचार किया मेरी संपत्ति अंबानी से भी क्या हुआ? चिंता कर देगा, कर लिया आपने। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? विचार करो, अपने मन में भाव करो कि जहां अंबानी का मकान बना है, जितनी संपत्ति उसके पास में, मैंने मन में भाव किए और चिंतामणि रतन ने उससे ज्यादा संपत्ति मुझे दे दी। आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा दिल कहां पर आ गया? अंबानी से भी 750 करोड़ मनुष्यों के पास जितनी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति मुझे मिल जाए तुरंत। चिंतामणि रतन ने, अब बताओ कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। एक तरफ चिंतामणि रतन है और आप जैन, एक तरफ जैन कुल है। आपने बोला जैन कुल में आने के बाद मुझे बड़ा मंदिर बनाना है, किंतु क्या नहीं, महात्मा गांधी नहीं, मणि नहीं, महात्मा गांधी नहीं है। आपने विचार किया मुझे महाराज जी को लाना है और जब महाराज को लाऊंगा ऐसा प्रवेश कराऊंगा, ऐसा प्रवेश कराऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, किंतु महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी तो है अपने पास में। आपने विचार किया, संजय भैया ने विचार किया 26 आने वाली है, क्या आने वाली है? 26 आने वाली है, प्रशंसा करने को लाना है, उसके लिए क्या चाहिए? भावना से काम, भावना तो उनकी भी है, भावना नहीं क्या चाहिए? चिंतामणि। और आपने भावना भाई कि 26 में प्रवेश कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा, चिंता
मुनीरत्न ने क्या कर दिया, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा। और आपने क्या, मैं जैन हूं, महाराज जी को मैं भी लेकर आऊंगा, किंतु जब महाराज आएंगे मैं 10 बैंड लेकर मंगाऊंगा, किंतु आप बताओ, एक तरफ चिंतामणि रतन पढ़ा है, एक तरफ जैन कुल पढ़ा है, बोलो आप क्या लेना चाहोगे? क्या लेना चाहोगे? कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं, कितना सफेद झूठ बोल रहे हो। यदि आज मोदी जी घोषणा कर दे कि मैं हर व्यक्ति को एक दिन का 1 लाख रुपया दूंगा, किंतु व्यक्ति जैन नहीं होना चाहिए, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? आप में से आधे से अधिक व्यक्ति अपने नाम के आगे जैन लिखना बंद कर देंगे। यदि आज गवर्नमेंट एक पॉलिसी खोल दे और उस पॉलिसी में क्या कहते, भैया प्रतापपुर के लिए एक ऑफर आया है, नए सीएम बने हैं धनलाल, नए सीएम बने हैं और उन्होंने कहा है राम मंदिर बन रहा है, क्या बन रहा है, और घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, किसके लिए? राम आएंगे तो अग्नि सजाएंगे और शाम आएंगे तो अग्नि नहीं सजाएंगे। मतलब कि राम आएंगे तो अग्नि सजाएंगे और राम नहीं आएंगे तो। अब मैं पूछता हूं, किस घर में राम आए? किस घर में राम आए? घर में राम आए? अरे भैया, लोग राम को घर में विराजमान कर रहे हैं, जैन समाज ने तो अपने हृदय में ही, अपनी आत्मा में ही राम को विराजमान कर रखा है। राम आएंगे तो क्या करेंगे? अग्नि और दीप। किंतु भव्य आत्माओं, जैन शासन कहता है राम जिसके घर पर आए वो दीप जलाए। हमारी तो आत्मा में स्वयं राम है, इसलिए हमें कोई दीप नहीं जलाना है। लोग कह रहे हैं अयोध्या में कौन आ रहे हैं? राम आ रहे हैं। और जैन समाज कह रहे हैं भैया अयोध्या में राम नहीं आए, अयोध्या में राम नहीं आए, राजा राम अयोध्या में आए थे। महामुनि राम तो मांगी तो के गए थे जहां से उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया था। अयोध्या में कौन आ रहे हैं? राजा राम। अयोध्या में कौन पैदा हुए? नहीं, राजा राम पैदा नहीं, राजा तो दशरथ था। राजा तो अयोध्या में राम आ रहे हैं। राम तो बहुत पहले, अयोध्या में तो राम बहुत पहले आ चुके थे। जब राजा राम अयोध्या नहीं आ रहे, जन्म किनका हुआ अयोध्या में? राजा राम का नहीं, किसका जन्म हुआ? राजा राम का हुआ ना। अयोध्या में जन्म किनका हुआ? भगवान आदिनाथ का नहीं, भगवान आदिनाथ का हुआ ना। जब तुम्हारे भगवान का जन्म हो सकता है तो क्या हमारे राजा राम का जन्म नहीं हो सकता? अयोध्या में किसका जन्म हुआ? भगवान आदिनाथ का। और आप कह रहे हो कि राजा राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, मतलब कि तुम्हारे धर्म का जन्म तो हो सकता है, हमारे धर्म का जन्म नहीं हो सकता। अरे भैया गलत कह रहे हो। अयोध्या में भगवान आदिनाथ का जन्म नहीं हुआ, तीर्थंकर आदिनाथ बालक का जन्म हुआ था और जिन दिन वो भगवान बने उस दिन अयोध्या छोड़ दी थी। उसी प्रकार अयोध्या में राजा
राजा राम अयोध्या आए, दीप जलाओ, कोई बुरी बात नहीं। किंतु जब भगवान राम आएंगे, जब दीप नहीं, अयोध्या में पूरा का पूरा स्वर्ग लोक उतर कर आ जाएगा। भव्य आत्माओं, एक तरफ चिंतामणि रतन है, एक तरफ जैन। बोलो क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि तुम मनी मन में ये आप कह रहे हो चिंतामणि रतन जैन कुल चाहिए। अभी 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 कर्फ्यू लग जाए प्रतापपुर में और आपके बेटा या आप नगर के बाहर हो, अचानक आपको 4 व्यक्ति मिल जाए, कौन मिल जाए? कौन मिल जाए? मोदी जी आपको तो आपके वैसे ही दी, आपको 4 व्यक्ति मिल गए। अब चारों व्यक्तियों के हाथ में क्या है? क्या है? चिंतामणि नहीं है। बोल बनना भी राम नाम, राम नाम। बंदूक लेके खड़ा हुआ वो कह रहा तुझको जो जो राम को मानते हैं, जो जो हिंदू है वो सब चले जाओ, और जो हिंदू नहीं है उनको आप क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्राण बचेंगे तो धर्म, प्राण बचेंगे तो धर्म पालन करेंगे। अब जो जो कह रहा है कि मैं जैन नहीं हूं, उनको सबको रिहा किया जा रहा है, और जो जो कह रहे हैं कि मैं जैन हूं, जैन है बैठ देना पर राम नाम बोलो। क्या करोगे? मोदी सरकार क्या करोगे? मरता मरता क्या न करता। यदि आपको विदेश में जाना है, यहाँ पर थोड़ी कमी है, इसकी कमी है, बाप बड़ा ना भैया, यहाँ कमी है। कहाँ जाना है? और विदेश में अधिकतर कहाँ जाना है? कुवैत। किस लिए? किस लिए? दिनार दिनार नहीं, महात्मा गांधी का। किस लिए जाना है? क्योंकि राम आएंगे तो अंगना। सबरी ने क्या किया था? राम तो आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? कौन? भगवान राम। किसके नाम आ रहे हैं? दुनिया के लिए होगा भगवान, मेरे लिए तो मेरा नाम आ रहा है। और जब मेरा नाम आ रहा है तो मेरी कुटिया में क्या है? कोई सिंहासन सोने का भी नहीं है, लकड़ी का भी नहीं है। क्या है? एक भूमि है, और खाने के लिए हलवा पूरी नहीं। क्या है? क्या है? गलत है, झूठे बेर हैं। वो बुढ़िया बेर किसको दे रही है? राजा राजा ना क्या करा? कोई अयोध्या ही नहीं थी। मतलब कि वो होने वाले 3 लोक के अधिपति, 3 लोक के सर्वज्ञ भगवान को, जो 3 लोक का स्वामी होने वाला है, जो 4 घातक कर्मों को विनाश कर कर केवल होने वाला है, जो 8 कर्मों को विनाश कर कर सिद्ध पद को प्राप्त करने वाला है, जो नाम भगवान बनने वाला है, ऐसे भगवान को लेकर ये बेद तो खिलाऊंगी, किंतु झूठे। कौन से? सबरी ने क्या खिलाया उनको? झूठे बेद। सबरी ने क्या खिलाया उसको? किसको? होने वाले 3 लोग के नाथ को, होने वाले अयोध्या के राजा को। और जैन शास्त्र कहता है 3 लोग के भगवान को क्या खिलाया सबरी ने? झूठे। अच्छा ये बताओ, जब आप खाना बनाते हो, जब आप खाना बनाते हो और आपका बेटा आ जाए, क्या करते हैं पहले? कहीं भोजन खराब ना हो पहले से। जब तुम्हारे घर में राम आते हैं, राम मतलब मुनिराज आते हैं, खाना बनाते हो,
इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा कौन क्या करते पहले? क्या करते हो पहले? आपने कभी चोखा बनाया तो कम क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब जब भी महिला खाना बनाती है वो यही सोचती है कि मेरे निमित्त से जो खाना बने सबको ऐसा लगे कि सबकी भूख शांत हो जाए। इसलिए सबसे पहले वो क्या करती है, किसी ना किसी को थोड़ा सा तो टेस्ट कैसा है। अब मैं पूछता हूँ, तुमने झूठा भोजन खिला के चले और अभी सबरी ने राम को झूठे वेद खिलाए। झूठे वेद क्या कहते राम को? झूठे वेद नहीं। सबरी के मन में ये बात है कहीं देर खट्टा होगा तो मेरे भगवान राम को आनंद नहीं आएगा, इसलिए वो पहले देर देख रहे कि कौन सा देर। जिस प्रकार जब आपका शिशु छोटा होता है तो क्या करते हो, एक एक दाना देखभाल कर। क्यों? यदि मेरे कारण कोई वस्तु गलत चली गई तो जब मुनिराज को आहार देते हो बड़ी सावधानी से देखो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे निमित्त से मेरे भगवान का हार बिगड़ जाए। वैसे ही सभी ने भी क्या सोचा, झूठे देव नहीं थे, वो एक अंदर की आत्मा से वो वात्सल्य गुण प्रकट हो रहा था। अब ये बताओ कहाँ जा रहे हो कमाने के लिए? अब विदेश में क्या बोलोगे? जय भगवान महावीर स्वामी की जय बोलोगे तो एक तरफ चिंतामणि और एक तरफ जैन कुल। क्या लिया आपने? क्या लिया आपने? चिंतामणि रतन। और आप क्या कह रहे हो, यदि आज कौन बनेगा करोड़पति? हाँ दीदी, कौन बनेगा करोड़पति? और उसमें एक सवाल है और एक सवाल पे जीतने पर आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। सवाल क्या है? दो व्यक्ति बैठे हैं, एक जैन बैठा और एक अजैन। सवाल एक है, जो उत्तर सही देगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे और उसको आने वाले कार्यक्रम में 10 लाख का पुरस्कार और दिया जाएगा। सवाल क्या है? सवाल इतना ही है कि भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे या नहीं थे? क्या बोलोगे? और आपको पता है यदि आप हाँ बोलोगे तो उत्तर आपका क्या करोगे? क्या करोगे? भगवान महावीर करोगे, क्योंकि आपको चिंता मणि रतन की चिंता है, आपको जिनको संसार की चिंता। कठोर शब्द जरूर है, सत्य है। इसलिए हमारे उनको स्वामी कहते हैं भैया दवाई जितनी मीठी होगी उतना रोग बढ़ा देगी, दवाई जितनी कड़वी होगी उतना रोग घटा देगी। उसी प्रकार आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी उतना ज्यादा तुम्हारे कर्मों की निद्रा होगी, और जितनी श्रद्धा तुम्हारी चलायमान होगी उतने तुम्हारे कर्म। समझे भैया? 26 में उम्मीद तो है कि राम अयोध्या आएंगे तो हमारे भी राम प्रताप को तो अंगना को, और उसके लिए चलिए चिंतामणि जैन सत्संग नहीं चाहिए, चिंतामणि। क्योंकि पता है यदि मैं जीन शासन के सारे रहूंगा तो मुझे क्या नहीं मिलने वाला? गांधी मिलेगा नहीं, और बिना गांधी के राम को अयोध्या नहीं ला सकते हो। यदि राम को लाना है तो महात्मा गांधी को। अब बताओ आपकी श्रद्धा क्या हो गई? मतलब कि भगवान राम किनके हो गए? पैसे वालों के। जबकि जैन शासन कहता है दिगंबर संत पैसे वालों का नहीं श्रद्धा वालों का होता है, और यही कारण है कि दिगंबर साधु कभी किसी के अंदर भेदभाव जिनको हमारी श्रद्धा। अब आप ये सोच लो, हम डेली सुनते हैं ओनली 5 मिनट, डेली सुनते हैं, डेली बोलते हैं, सवेरे भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं, दिन को भी बोलते हैं, सोने से पहले भी बोलते हैं, सोने के बाद भी। सोने के बाद कौन बोलता है? सोने
से पहले भी बोलते हैं और जागने के बाद भी बोलते हो। कहीं भी जाओ सबसे पहले एक नाम जरूर याद आता है। दुख आ जाए तो बोलते हो, सुख आ जाए तो बोलते हो, कोई मर जाए तो बोलते हो, कोई पैदा हो जाए तो बोलते हो। यहाँ तक कि यदि खाना भी खाते हो तो भी बोलते हो, और खाना छोड़ते हो तो भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नमो लोए सब्बे साहू नाम बोलते हो ना। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? क्या? ज्ञान सम्मान नान जगत में दुखों का सभी संतों को नहीं, सभी दिगंबर संतों को मेरा। आप डेली बोलते हो ना, किंतु करते क्या हो? राम आया तो अयोध्या सजाए, लक्ष्मण आया तो अयोध्या, और हनुमान आ गए तो राम जी का बात है तो आधी सजाई, राम आए तो पूरी सजाई, लक्ष्मण आई तो सजाई नहीं, और रावण आया तो रावण तो नरक में गया है, इसलिए रावण आया तो अयोध्या सजनी नहीं, और हनुमान आ जाए तो नहीं, आधी तो हमने क्या किया? नमो लोए, नमो लोए समझे गलत पर नहीं समझे नहीं। राम आएंगे तो अयोध्या सजेगी, रावण आएगा तो अयोध्या का गेट बंद हो जाएगा, और लक्ष्मण आएगा तो लक्ष्मण ही तो आए हैं, और हनुमान आ जाए तो पवन पुत्र, तो फिर आदि तो, और अधिक विभीषण आ जाए तो विभीषण ही आए, कोई बात नहीं, सामान्य व्यक्ति है। वैसे ही आपने क्या किया? नमो लोए। अब समझ गए? वो महाराज आएंगे तो अयोध्या सजेगी, वो आएंगे तो अयोध्या। भक्ति आत्माओं, आपकी श्रद्धा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है श्रद्धा? अरे भैया, साधु कोई भी हो, हमारे लिए आदेश कर दिया है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु से बढ़कर आपके लिए नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, अनंत भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं, और दिगंबर सत्य से बड़ा कोई। फिर भी कह रहे हो राम आएंगे तो, राम आएंगे तो अयोध्या सजाएंगे, और रावण आएगा तो घर का गेट। भक्ति आत्माओं, नमो लोई सर्वे सावनम, जिसके हाथ में पीछे का मंडल है, निर्गंध भेद है, हमारे लिए वो राम से भी बहुत बड़ा है। ये